मैं सबसे पहले हम सभी के लाडले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके माध्यम से कल जो एक कार्यक्रम मुंबई में हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज के दुनिया के सबसे बड़े स्मारक के भूमि पूजन का, उस कार्यक्रम को यशस्वी बनाने के लिए मुंबई की जनता का, महाराष्ट्र की जनता का, सभी शिव प्रेमियों का और खासकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बंधू भगिनींनो, आज आपले श्रद्धेय माजी पंतप्रधान आणि या देशातले एक अत्यंत लाडके नेते, खऱ्या अर्थानं आपल्या सर्वांच्या तर्फे मी त्यांचं अभिष्ट चिंतन करत असताना ईश्वराला प्रार्थना करतो की आमच्या या नेत्याला ईश्वराने दीर्घ आयुष्य द्यावं। अटल बिहारी वाजपेयी जी हे या भारतीय राजकारणातलं एक सुंदर स्वप्न आहे। राजकारणाची दिशा बदलायचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते अटल बिहारी वाजपेयीजींनी केलं। या पक्षाला आज इथपर्यंत पोहोचवण्यामध्ये माननीय अटलजींचा फार मोठा सहभाग राहिला आहे आणि खऱ्या अर्थानं राजकीय शुद्धीकरण, राजकारणामधली प्रामाणिकता, राजकारणामध्ये शुचिता हे आणण्याचं काम हे माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजींनी केलं। मला आठवतं, देशाच्या संसदेमध्ये भाषण करत असताना माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी म्हणाले होते, सत्ता आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन देश का समझौता सत्ता के लिए हम कभी नहीं कर सकते। अटलजींनी या ठिकाणी सांगितलं होतं कि देश का समझौता करने का पाप हम कभी नहीं करेंगे, चाहे सत्ता से हमको हाथ धोना पड़े, सत्ता पर तो वापिस आया जाएगा, पर ये देश रहेगा तो हम रहेंगे। हे म्हणणारे आमचे अटल बिहारी वाजपेयी या देशामध्ये पहिल्यांदा एक अत्यंत मजबूत पंतप्रधान म्हणून माननीय अटलजींनी या देशाचं सूत्र सांभाळलं। 22 पक्षाची मोट बांधून या देशामध्ये अटलजींनी 6 वर्ष या ठिकाणी पंतप्रधान पदावर काम केलं। या देशाच्या इतिहासामधले गैर काँग्रेसी सरकारचे ते 6 वर्ष हे खऱ्या अर्थानं देशामध्ये सुवर्ण अक्षराने लिहून टाकण्यासारखे हे 6 वर्ष अटलजींचे होते। एवढा मोठा गोतावळा सोबत होता, 22 पक्ष होते, रोज नवनवीन प्रेशर त्या ठिकाणी यायचे। पण अशाही परिस्थितीमध्ये पोखरणचा अणुविस्फोट करत असताना त्यापूर्वी देखील अनेक वेळा ही परिस्थिती आली। अनेक पंतप्रधानांसमोर आमच्या अणुऊर्जा विभागानं सांगितलं की आता आपण या ठिकाणी स्फोट करू शकतो, अशा प्रकारची आपली तयारी आहे। त्यावेळेचे पंतप्रधान सांगायचे की तुम्ही तयारी करा, आणि मग अमेरिकेसहित अनेक राष्ट्रांचा दबाव यायचा आणि त्या ठिकाणी तो स्फोट हा आतल्या आतच संपून जायचा। कधीच अणुस्फोट या ठिकाणी होऊ शकला नाही। भारत हा अणुशक्ती संपन्न देश होऊ शकला नाही। माननीय त्या ठिकाणी पंतप्रधान तेव्हाचे अटल बिहारी वाजपेयी यांच्याजवळ आमचे वैज्ञानिक गेले, त्यांनी सांगितलं भारत हा अणुशक्ती संपन्न देश होऊ शकतो आणि त्याकरता तुम्ही परवानगी द्या। अटलजींनी परवानगी दिली। अमेरिकेसारख्या अनेक देशांनी भारताला सांगितलं खबरदार अणुविस्फोट कराल तर तुमच्यावर आम्ही त्या ठिकाणी बहिष्कार टाकू। अटलजींच्या युद्धामध्ये आम्ही युद्धही जिंकलो आणि तहामध्ये काहीच हारलो नाही। आपल्याला माहिती आहे 47चं युद्ध आम्ही त्या ठिकाणी जिंकलो, पण त्या ठिकाणी देशाचे तुकडे झाले। पाकिस्तानचा काही भाग, काश्मीरचा काही भाग हा त्या ठिकाणी पाकव्याप्त झाला। जी युद्ध आम्ही जिंकलो पण भूमी आमची गेली। 62च्या युद्धामध्ये आम्ही थोडी भूमी दिली, 71च्या युद्धामध्ये आम्ही थोडी भूमी दिली। मला आठवतं अटलजींचं वाक्य
की ज्यावेळी आमची भूमी गेली त्यावेळी अटलजी म्हणाले होते, चीन चीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया, हम सुलह की शक्ल सवारते रहे और जीत जीत करके बाजी हारते रहे. अशा प्रकारची परिस्थिती पण 1999चं कारगिलचं युद्ध एकमेव असं युद्ध होतं ज्या युद्धामध्ये आम्ही युद्ध देखील जिंकलो. 1 इंच देखील आमची भूमी आम्ही कोणाला घेऊ दिली नाही. इंच आणि इंच आमचा परत मिळवला. अशा प्रकारचे शूरवीर गौरवशाली आमचे पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयीजी आज त्यांच्या या जन्मदिवसाच्या निमित्ताने आपण सुशासन दिवस या ठिकाणी साजरा करतोय. आणि मला आनंद आहे अटलजींनी जो मार्ग दाखवला त्या मार्गावर चालत असताना आता देशाला एक असे पंतप्रधान मिळाले आहेत जे अटलजींचे स्वप्न निश्चितपणे पूर्ण करतील. या देशामध्ये खऱ्या अर्थानं प्रामाणिकतेचं राजकारण आणण्याचं काम हे माननीय मोदीजींच्या माध्यमातून होत आहे. या देशामध्ये ज्या प्रकारे जनतेचं समर्थन माननीय मोदीजींना मिळत आहे, काळ्या पैशाच्या विरुद्ध ज्या प्रकारची लढाई मोदीजींनी सुरू केली आहे, भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध जी लढाई सुरू केली आहे, बंधू भगिनींनो या ठिकाणी माननीय अटलजी नेहमी म्हणायचे की लढाई आपण जिंकली पाहिजे. आणि त्यांचं एक वाक्य आपल्याला माहिती आहे, हम पड़ाव को समझे मंजिल लक्ष्य हुआ आंखों से बोझल, वर्तमान के मोहजाल में आओ कल न भुलाए, आओ फिर से दिया जलाए. तशाच प्रकारे आमच्या माननीय पंतप्रधानांनी आता डिमॉनिटायझेशनच्या माध्यमातून हा पहिला हल्ला बोललेला आहे. हा हल्ला आमचा पडाव आहे, ती आमची मंजिल नाही आहे. कालच माननीय पंतप्रधानांनी सांगितलं आमची मंजिल काय आहे. आमची मंजिल आहे या देशातनं काळा पैसा समाप्त करणं, आमची मंजिल आहे या देशातनं भ्रष्टाचार समाप्त करणं आणि त्या भ्रष्टाचार मुक्तीकडे जाणं. हीच खऱ्या अर्थानं अटलजींच्या जन्मदिवसाचा संकल्प असू शकतो. मी भारतीय जनता युवा मोर्चाला आव्हान करतो, आपण सगळ्यांनी माननीय मोदीजींचं स्वप्न पूर्ण करण्याकरता या ठिकाणी भ्रष्टाचार मुक्त भारत होण्याकरता संकल्पबद्ध व्हायचा आहे. या ठिकाणी कॅशलेस भारत करायचा आहे. या ठिकाणी कॅशलेस ट्रान्झॅक्शन करता आपल्यापैकी प्रत्येकाने 10 लोकांना ट्रेनिंग द्यायचं आहे. या ठिकाणच्या प्रत्येक व्यक्तीचे व्यवहार हे आता कॅशलेस झाले पाहिजे. या कॅशच्या माध्यमातूनच काळा पैसा या ठिकाणी जमा होतो, तो काळा पैसा संपला पाहिजे. मला विश्वास आहे मुंबई भारतीय जनता युवा मोर्चानं आज अटलजींचा हा जन्मदिवस युवा ऊर्जा दिवसाच्या नावानं या ठिकाणी आपण मनवतो. युवा ऊर्जा ही देशाच्या कामामध्ये आली पाहिजे. युवा ऊर्जा ही देशाची ऊर्जा झाली पाहिजे आणि देशाची ऊर्जा व्हायची असेल तर अटलजींचं स्वप्न पूर्ण करण्याचा मार्ग मोदीजींनी निवडलाय. त्या मार्गाने आपण सगळे चालण्याचा संकल्प या ठिकाणी घेऊ. एवढीच विनंती. मोहितजींना
दोस्तों, ये शो वी आर वेरी बिग फैन ऑफ आवर सीएम एंड वी आर वेरी प्राउड। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम इनके साथ खड़े हैं इस वक्त, और हमने इस शो को डिजाइन किया है बड़ी मेहनत रात दिन मोहित भाई के साथ लगा के, और हमारा एक ही इंस्पिरेशन था कि हमारे सीएम साहब इधर आने वाले हैं, तो बड़ा दिल लगा हुआ था इस शो से और आप लोगों ने मजा लिया होगा उसका। बट हमने सीएम साहब के लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया है। क्या आप लोग हमारे साथ हैं? क्या आप लोग हमारे साथ गाएंगे? एक ही शर्त पे, क्योंकि आज एक सरप्राइज है आपके सामने, क्योंकि सीएम साहब खुद हमारे साथ गाएंगे। और टेक इट इनसाइड, लेट्स गो इनसाइड। आवाज आ रहा है। हां, अंदर चले, अंदर चले, फुटेज है तो परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब था, साथ में अपने मुख्यमंत्री जी को भी गवा दिया है। क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव कर रहे थे इसमें? बहुत अच्छा लगा, और मुख्यमंत्री जी बहुत ही सपोर्टिंग हैं, और मेरा एक टाइम उनसे पहले भी मुलाकात हुई थी, उस टाइम पे भी मेरा उनसे प्रणाम हुआ था। तो आज उन्होंने बहुत प्यार से कहा कि मैं आपके संगीत बहुत पसंद करता हूँ और आप लोग बहुत अच्छा संगीत देते हैं। तो मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया सर, एंड वी आर वेरी बिग फैन ऑफ योर्स, बिकॉज आप जो कर रहे हैं महाराष्ट्र के लिए वो बहुत कमाल कर रहे हैं। यू आर अ यंग डायनेमिक मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, सो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो मैंने बोला आप गाएंगे, तो कहने लगे मेरी आवाज़ बैठी हुई है। मैंने कहा कोशिश तो हो सकती है। तो बड़ी बहुत उन्होंने हंसते हुए कहा कि करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात हुई है। इससे एक पता चलता है कि हमारे देश के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनको संगीत से कितना प्रेम है। और संगीत से जिस भी शख्स को प्रेम होगा उनकी चाल ढाल ही अलग होती है, ये मेरा मानना है। क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज़ है जिसकी रूह में संगीत बसा हो, उनकी सोचने की तरीका ही अलग होता है। तो ये बड़ा अच्छा लगा इनको, और बाकायदा सीएम साहब ने डबल टाइम रिपीट कर करके गाया, तो बड़ी खुशी हुई, बहुत मजा आया। भाजपा का युवा संगठन का ये मतलब प्रोग्राम है, तो युवा जो हमारे देश में है उसका क्या कहना चाहेंगे कि सही दिशा में जा रही है युवा? देखिए क्या है, देश के हित में जो भी काम हो वो ही अच्छा होता है, और युवा का सही दिशा में जाना बहुत ज़रूरी है। युवाओं से ही देश बनता है, देश का मुस्तकबिल बनता है, फ्यूचर बनता है। सो आई थिंक युवा को अगर एक सही दिशा देने के लिए लोग हैं। क्या हो रहा है यार?
युवाओं को सही दिशा अगर मिल जाए तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कार्यक्रम था ये, और इस कार्यक्रम के माध्यम से सारे युवा देखने मिले, और इतना युवा सब गा रहे थे, सबको अल्फाज याद थे गानों के, और बहुत मजा आया। आई रियली एंजॉयड इट एंड इट वाज अ ग्रेट प्लेजर टू सिंग विद सीएम साहब। आज उनको साजिद भाई को भी आज उनको एक पोजीशन का युवा के उसके बारे में कुछ कहेंगे आज उनको? मुझे तो खैर सरप्राइज मिला, बिल्कुल एकदम ही आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने कहा कि जो भी एक ओहदा मिलता है बड़ी जिम्मेदारी के लिए मिलता है, और साजिद भाई को उन्होंने अगर ये सोचा है साजिद भाई के लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साजिद भाई बहुत जिम्मेदार इंसान है, और एक उनकी सोच बड़ी अलग किस्म की है, और वो बहुत ही एक हंसते खेलते हुए युवा हैं, और उनका अगर उनके बारे में कुछ सोचा होगा तो ही उन्होंने सोचा होगा। तो मुझे तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। आई वॉज स्माइलिंग, आई थॉट कि मे बी शायद कुछ ऐसे ही बट बहुत खुशी की बात है, एंड आई रियली विश दैट ही डज वेल वॉट एवर ही डज। बहुत मज़ा आ रहा था मुझे। एज़ यूजुअल ऑडियंस देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और ये स्पेशल कॉज के लिए है शो तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं तो एनर्जी डिफरेंट होती है, तो वैसे भी मज़ा आता है। मुझे एज़ यूजुअल बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये युवा मोर्चा के लिए है, और जितना भी यूथ है इंडिया का, आई थिंक मुझे एज़ यूजुअल बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये युवा मोर्चा के लिए है फंक्शन, और जितना भी यूथ है इंडिया का वो यहाँ पे एकत्रित था, और बहुत ज़्यादा एनर्जी था ऑन स्टेज। बहुत मज़ा आया उनके लिए परफॉर्म करके। ये भी कहना चाहूँगा कि इतने काबिल इंसान मोदी जी के हाथ में ये देश है, क्या कहना चाहेंगे उनके नेतृत्व में जो अभी चल रहा है हालात? जो चल रहे हैं, उन्होंने एक पहल की है अच्छी चीज़ के लिए। आई गेस वो सक्सेसफुल हो, जो वो करना चाहते हैं वो डेफिनेटली इंडिया को ज़रूरत है इस वक्त उस चीज़ की, तो आई थिंक वो इसमें सक्सेसफुल हो, यही मेरी दुआएं हैं। आज का जो मोहित जी ने जो आज सेटअप रखा है, जो जिसमें साजिद वाजिद, ये पूरी टीम जो आप लोग परफॉर्म किए हैं, एंड दिस व्हाट डू यू थिंक हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट कि जो ये एंटरटेनमेंट और एक यूथ दोनों को एक जोड़ना, और उसमें कितना एनर्जी लेवल बढ़ता है, एक पार्टी को कितनी सपोर्ट मिलती है इस चीज से? आई थिंक युवा मोर्चा को और म्यूजिक के साथ जोड़ना साजिद वाजिद की ये पहल है, तो जोड़ा है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूथ के लिए, बिकॉज आई थिंक वो उनका उत्साह बढ़ाता है, मनोबल बढ़ाता है, और वो जो इतना थक हार के इतना सोच कर सब चीज़ें करते हैं पूरा अपना पार्टी के लिए, देश के लिए, वो सबसे उनको थोड़ा सा एक रिफ्रेशमेंट टाइप मिलता है कि चलो हमने किया, तो हमें जैसे हम एग्जाम देते हैं तो पास होते हैं तो खुशी होती है, इट्स लाइक दैट कि आपने एग्जाम दिया है, आप पास हुए हैं, तो युवा फीलिंग। मैंने अनारकली परफॉर्म किया, मैंने प्रीतम प्यारे परफॉर्म किया, मैंने फेविकॉल परफॉर्म किया, और थोड़ा सा रिक्शा वाला परफॉर्म। आने वाले कुछ डेफिनेटली जनवरी में या फरवरी में आई गेस रिलीज हो रही है। जूली नाम की मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है, और उसमें बहुत ही बढ़िया गाना है, मतलब वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग टिल डेट। और उसके अलावा 1-2 प्रोजेक्ट्स और हैं जिसके नाम आई डोंट नो, बट आई हैव sang, yes, so you will be hearing me a lot in 2017.